नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन पहला, किसी राष्ट्र की भूगर्भिक संरचना अध्ययन किस चीज़ों पर निर्भर करती है? और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, चट्टानों की प्रकृति और स्तर। ऑप्शन नंबर बी, विशाल मैदान। ऑप्शन नंबर सी, पर्वतों पर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा चट्टानों की प्रकृति और स्तर। ठीक है, कोई भी देश की जो भूगर्भिक संरचना है वो चट्टानों की प्रकृति और स्तर पर जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। भारत की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहीं पर इग्नोर तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सीजीपीएससी सीजी व्यापम में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे छत्तीसगढ़ में, उनसे यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। भारत की चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, भारतीय चट्टानों के समूह निम्न हैं। आपको हमेशा चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए, आद्य महाकल्प। ऑप्शन नंबर बी, पुराण एवं आर्य महाकल्प। ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ीय महाकल्प। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि भारतीय चट्टानों के समूह निम्न हैं। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आद्य कल्प, पुराण एवं आर्य महाकल्प और द्रविड़ियन महाकल्प जो है भारतीय चट्टानों के समूह हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्य महाकल्प के कितने भागों में बांटा गया है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आर्य महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे आंसर को। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, तो आर्य महाकल्प को 4 भागों में बांटा गया है। आप हम मेरे साथ जो है क्वेश्चन को भी पढ़ते चले जाएंगे, ऑप्शन को भी पढ़ते चले जाएंगे और याद भी करते चले जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पेलियोजोइक युग में कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस काल तक की चट्टाने को किस कल्प में रखा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आजकल आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में देखने को मिलेंगे। अब बच्चों की तरह क्वेश्चन नहीं पूछते बोर्ड। ये नहीं पूछेगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, इनकी चौड़ाई कितनी है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछते, बहुत ही डीपली जाकर पूछते हैं। मैं फिर से आपको बता दूँ, जितने भी लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत ही गहराई में और डीपली पूछते हैं क्योंकि कंपटीशन सबसे ज़्यादा हो चुका है। करना है तो बहुत बेहतरीन ढंग से करिए, वरना अपना जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर ये ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पुराण महाकल्प। ऑप्शन नंबर बी, आद्य महाकल्प। ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ियन महाकल्प। ऑप्शन नंबर डी, आर्य महाकल्प। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पेलियोजोइक युग में कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस काल तक चट्टाने को किस कल्प में रखा गया है? तो जो आंसर आ जाएगा वो है आंसर नंबर सी, द्रविड़ियन महाकल्प में जो है चट्टानों को रखा गया है। ओके,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं तो यही बोलूँगा कि इस वीडियो में या फिर जितने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो आते हैं, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ अ सिलेबस रहता है, पॉइंट ऑफ अ एग्जाम रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे, पुराण महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है? दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक है, बहुत ही एग्जैक्ट आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए 2। ठीक है, पुराण महाकल्प को 2 भागों में बांटा गया है, इसका सही आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुडप्पा एवं विंध्यन क्रम किस महाकल्प के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो CGPSC CG व्यापन जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे, आद्य महाकल्प, ऑप्शन बी पुराण महाकल्प, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर है पुराण महाकल्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो वीडियो के शुरू में यही बोल दिया था कि आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है भारत के भूगोल का सबसे उम्दा टॉपिक में से एक है। बहुत ही इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और बहुत से एस्पिरेंट बाद में ये बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, क्योंकि जब आप जो है मैक्सिमम केस में इन्हीं सब चैप्टरों को छोड़ देते हैं तो यही क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा नंबर आने के चांसेस रहते हैं, जो काफ़ी टफ है। इनके टर्म्स काफ़ी लेंदी हैं, काफ़ी वर्ड्स भी इनके जो है बहुत डिफ़िकल्ट यूज़ होते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, गोंडवाना क्रम किस महाकल्प के अंतर्गत आता है? ऑप्शन, हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप ओवर स्मार्ट ना बने, हमेशा चारों ऑप्शन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए आद्य महाकल्प, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ियन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी आर्य महाकल्प। ठीक है, इसका अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्य महाकल्प। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्कन क्रम किस महाकल्प के अंतर्गत आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्य महाकल्प, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ियन, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से बता दूं, बहुत से एस्पिरेंट जो है इस जो आज क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में या फिर मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं जियोग्राफी को लेकर, आप इतने उम्दा लेवल के क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन है, इतने सटीक क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसको। इस तरह के क्वेश्चन सेट होते हैं आपके CGPSC CG व्यापम या UPSC में। ठीक है, आप अपने लेवल को बढ़ाइए, सरल क्वेश्चंस के भरोसे ना रहिए, अपने मेहनत को ऊंचे स्तर में रखिए। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए आर्य महाकल्प, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ियन, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दक्कन क्रम को जो है आर्य महाकल्प के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, टर्सरी एवं क्वार्टरनी क्रम किस महाकल्प के अंतर्गत आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए पुराण महाकल्प, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ियन, ऑप्शन नंबर सी आर्य महाकल्प, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखते चले जाइएगा। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी या ऑप्शन नंबर सी आर्य महाकल्प। ठीक है, टर्सरी एवं क्वार्टरनी जो क्रम के जो इसे आर्य महाकल्प के अंतर्गत रखा गया है। टर्सरी एवं क्वार्टरनी क्रम को किसके अंतर्गत रखा गया है? आर्य महाकल्प के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप जो है क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और उसके बाद ओवर स्मार्ट ना बने। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए आर्कियन, ऑप्शन नंबर बी कुडप्पा, ऑप्शन नंबर सी विंध्यन, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। ये कहा गया कि लावा के जमने से निम्न में से किस
चट्टान का निर्माण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावा के जमने से निम्न में से किस चट्टान का निर्माण होता है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन। ठीक है, लावा के जमने से जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो है निर्माण होता है। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मूलभूत एवं प्राचीन चट्टानें निम्न में से कौन है? दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं, ये आपको इतना ध्यान रखना। और एक बात और हमेशा मेरी ज़िंदगी में याद रखना कि आपको आंसर पता हो तुरंत कभी टिक ना लगाएं, चारों ऑप्शन को पढ़ें, उन चारों ऑप्शन में एनालिसिस करें। क्या पता बोर्ड जो है आजकल बहुत होशियार हो चुका है, वो बच्चों के माइंड स्तर को पढ़ लेता है। ठीक है, और आपको फंसाने के लिए वो अलग ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाते चारों ऑप्शन, इसी से आपका माइनस मार्किंग होता है और आप घर आकर ये बोलते हैं कि हमारा बहुत अच्छा जो है पेपर बना था, लेकिन आप जब रिजल्ट आता है तो आपके जो है सोचे रहते हो उससे जो है कम आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना, ऑप्शन नंबर बी धारवाड़, ऑप्शन नंबर सी आर्कियन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, मेरे साथ आंसर और क्वेश्चन को पढ़ते भी चले जाएंगे और साथ में याद भी करते चले जाएंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्कियन। ठीक है, आर्कियन जो है मूलभूत एवं प्राचीन चट्टानें जो है आर्कियन जो चट्टानें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के भू संरचना का कितने प्रतिशत भाग निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ये कहा गया कि पृथ्वी के भू संरचना का कितने प्रतिशत भाग जो है भाग का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है? ऑप्शन ए 86.6%, ऑप्शन नंबर बी 86.7%, ऑप्शन सी 83.83%, ऑप्शन नंबर डी 68.57%। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 86.7%। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को कहीं पर स्किप भी मत कीजिए, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन सेट हुए हैं बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कायांतरित चट्टानों के रूप हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना, ऑप्शन नंबर सी कुडप्पा, ऑप्शन नंबर डी आर्कियन। ठीक है, तो कायांतरित चट्टाने के जो रूप हैं इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्कियन। ठीक है, कायांतरित चट्टानों के जो रूप है आर्कियन चट्टाने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्कियन क्रम में किसकी प्रधानता होती है? बहुत बारी से यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आर्कियन क्रम में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर ए निस, ऑप्शन नंबर बी सिस्ट, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हम माप चाहेंगे। यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, लेकिन हमारे बातों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलो मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो आर्कियन जो क्रम में जो है निस और सिस्ट दोनों की प्रधानता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, अत्यधिक रूपांतरण के कारण किसका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए आर्कियन, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए ठीक है, आप जो है अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे मेरे साथ, और मेरे साथ जो है क्वेश्चन को पढ़ते भी जाएंगे और याद भी करते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कियन। ठीक है, अत्यधिक रूपांतरण के कारण जो है आर्कियन का मौलिक रूप जो है नष्ट हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मेरे जितने भी वीडियो आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही यूपीएससी लेवल के रहेंगे, क्योंकि आजकल जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जो है यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अपने मेहनत का जो स्तर है उसे हाई लेवल पर रखना है, ना कि लो लेवल पर। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। धारवाड़ क्रम और आर्कियन किस महाकल्प के अंतर्गत आते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए पुराण महाकल्प, ऑप्शन नंबर बी द्रविडियन, ऑप्शन नंबर सी आर्य महाकल्प,
ऑप्शन नंबर डी आद्य महाकल्प। ठीक है, आर्य अलग है, आद्य अलग है, इतना आपको ध्यान में रखना है। पता चला आर्य और आद्य एक ही समझ रहे हो। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम और अर्कियन जो क्रम की किस महाकल्प के अंतर्गत आते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आद्य महाकल्प। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप हमेशा मैं इस बात को बोलता हूँ कि आप मेरे साथ क्वेश्चन को भी पढ़ा कीजिए, ऑप्शन को भी पढ़ा कीजिए, और जैसे आंसर बताता हूँ उसको तुरंत रिवाइज करके बोला कीजिए, ऐसे में आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रायद्वीपीय भारत का कितना हिस्सा आर्कियन चट्टानों से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा लेवल के क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूं, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए 2/3 भाग, ऑप्शन नंबर बी 4/3 भाग, ऑप्शन नंबर सी 3/9 भाग, ऑप्शन नंबर डी 9/7 भाग। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को। भारत में प्रायद्वीपीय भारत का, ध्यान से समझना, प्रायद्वीपीय भारत का कितना हिस्सा जो है आर्कियन चट्टानों से बना है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2/3 भाग। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल नीस का विस्तार किन राज्यों तक फैला है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बंगाल जो नीस का जो विस्तार है भारत के किस राज्यों तक फैला है, ऐसा बोला गया है इस क्वेश्चन में। और मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को बहुत नए टर्म्स लग रहे होंगे, कुछ लोग तो ज़िंदगी में पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। मैं फिर से बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके आजकल CGPSC CG व्यापम में देखने को मिलता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी ज़िंदगी में पहली बार सुने होंगे। आज जितने इस वीडियो आ रही है बहुत लोग जो है ज़िंदगी में पहली बार सुनेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से रखना, इसी तरह के आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि बंगाल नीस का जो विस्तार है झारखंड में भी फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है और उड़ीसा में भी फैला हुआ है। इस तरह से इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्कियन चट्टानों के समूह की शैलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बंगाल नीस, ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड नीस, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी नीस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ये बोला गया है क्वेश्चन में जो आर्कियन चट्टाने के समूह शैलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि जो आर्कियन चट्टानों को बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस में बांटा गया है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आपको टफ भी लग रहा होगा, क्योंकि ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आजकल जो है बोर्ड पूछे जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें सोने एवं हीरा पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से किसमें सोना एवं हीरा पाया जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड नीस, ऑप्शन नंबर बी बंगाल नीस, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी नीस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलो, इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी नीस। ठीक है, तो नीलगिरी नीस में क्या पाया जाता है? सोने एवं हीरा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीलगिरी नीस को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चार्नोकाइट, ऑप्शन नंबर बी पेलियोजोइक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, नीलगिरी नीस को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखते चलिएगा जाइएगा और मेरे साथ क्वेश्चन को बोलते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। ऑप्शन को भी आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और मेरे जब तक आंसर नहीं बताता तब तक आप जो है आप उस क्वेश्चन में जूझिए, उस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप ये मत कहिए कि ऑप्शन को क्यों जल्दी नहीं बताते, चारों ऑप्शन को क्यों नहीं पढ़ते। आपको ऐसा सोचना बिल्कुल नहीं है।
ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा कमेंट करते हैं कि चारों ऑप्शन को क्यों पढ़ते, तुरंत आंसर को क्यों नहीं बताते। अरे भाई आप जो है आंसर को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़ना सीखे, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, चारों ऑप्शन को पढ़ने को आपको आदत होना चाहिए, तभी आप एक समझदार एस्पिरेंट हैं। ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्नोकाइट। ठीक है। नीलगिरी नीस को जो है चार्नोकाइट नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहा एवं कोयले की प्रचुरता किस चट्टान में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए आर्कियन, ऑप्शन नंबर बी कुडप्पा, ऑप्शन नंबर सी विंध्यन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कियन। ठीक है। आर्कियन में लोहे एवं कोयले की भी प्रचुरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की प्राचीनतम खनिज भंडार किस चट्टान में पाए जाते हैं? ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। भारत की जो प्राचीनतम खनिज भंडार जो है किस चट्टान में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना, ऑप्शन नंबर बी आर्कियन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। चलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्कियन। ठीक है। तो भारत की जितने भी प्राचीनतम खनिज और भंडार जो है आर्कियन चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से पढ़ेंगे। सोना, चांदी, सीसा, जस्ता जैसे बहुमूल्य खनिज किस चट्टान में मिलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। ए ऑप्शन नंबर ए टर्शियरी, ऑप्शन नंबर बी आर्कियन, ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग ये कमेंट करते हैं, बहुत लोगों को ये गुस्सा भी आता है कि चारों ऑप्शन को क्यों पढ़ते हो। ये चारों ऑप्शन को पढ़ने का मतलब ये है कि आपको कम से कम सुन के याद हो जाए, आपके अंदर पेशेंस आ जाए चारों क्वेश्चन को पढ़ने का, चारों ऑप्शन को पढ़ने का। ओवर स्मार्ट में आप में कमी करना, क्योंकि आपको आंसर पता है तुरंत बोलते हो, तुरंत टिक लगाते हो, ये आपकी गलत आदत को सुधारना। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके अंदर सीखने की ललक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको कुछ सिखाना हमारा उद्देश्य है। ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्कियन। ठीक है। तो सोना, चांदी, सीसा, जस्ते जैसे बहुमूल्य जो खनिज है आर्कियन चट्टान में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धारवाड़ चट्टान किस सेल समूह के विखंडन एवं निक्षेपण से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। धारवाड़ चट्टान किस समूह के विखंडन से निक्षेपण से बना है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। या तो ये कहा गया है कि धारवाड़ चट्टान कब बना या कैसे बना, ये पूछा गया है आपके क्वेश्चन में। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए आर्कियन, ऑप्शन नंबर बी कुडप्पा, ऑप्शन नंबर सी विंध्यन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आजकल व्यापम बोर्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कियन। ठीक है। तो धारवाड़ जो चट्टान जो है आर्कियन, जब चट्टान का विखंडन हुआ, निक्षेपण हुआ, तब जाकर के धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धारवाड़ चट्टान की प्रकृति कैसी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए परतदार, ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म रहित, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, मेरे साथ याद भी करते चले जाएंगे। आप जो है इस तरह के क्वेश्चन आपसे जब बनने लगेंगे, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन जब आप याद कर लेंगे, तो अदर एस्पिरेंट से आपकी जो गतिशीलता है कम से कम 95% एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्योंकि अदर लोग जो है सिर्फ इजी क्वेश्चन को देखना पसंद करते हैं, टफ क्वेश्चन को नहीं देखते। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परतदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 28, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कर्नाटक, छोटा नागपुर, दिल्ली में से किस चट्टानों को पाया जाता है? ठीक है। तो ये जो एरिया दिए गए हैं या क्षेत्र दिए गए हैं, कर्नाटक हो गया, छोटा नागपुर और दिल्ली में किस चट्टानों को पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कडप्पा, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारवाड़। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, कर्नाटका है, छोटा नागपुर और दिल्ली क्षेत्रों तक इनका विस्तार देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी आर्कियन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये कहा गया है कि मैग्नीज हो गया, तांबा और क्रोमियम जो है किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारवाड़। ठीक है, तो धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में आप देखेंगे मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम जो है पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किसके विखंडन एवं निक्षेपण से बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी आर्कियन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारवाड़। ठीक है, तो कडप्पा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निक्षेपण एवं विखंडन से हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि कडप्पा क्रम जो है धारवाड़ चट्टान जैसे ही समाप्ति को रहा है, जैसे ही इनका विखंडन हुआ तो कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होने लगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कडप्पा क्रम की चट्टानों से किस घाट का निर्माण हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी घाट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट में लिखते चले जाएंगे, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ते भी जाएंगे, मेरे साथ ऑप्शन को दोहराते चले जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको अदर फिर से टाइम इन्हीं सब चीज़ों को याद करने के लिए ना निकालना पड़े। टाइम इज़ मनी, आपको ध्यान में रखनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट। ठीक है, तो कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं पूर्वी घाट का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीयक परतदार जीवाश्म रहित चट्टान कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हमेशा आप कभी भी एग्जाम दिलाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो वो क्वेश्चन को समझना और ऑप्शन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। द्वितीयक परतदार जीवाश्म रहित चट्टान कौन है। ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी कडप्पा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कडप्पा। ठीक है, तो द्वितीयक परतदार जीवाश्म रहित जो चट्टान है उसका नाम है कडप्पा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 33, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम किस राज्य के नाम पर पड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट तो रहने के लिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, क्योंकि कडप्पा क्रम की जो चट्टाने का जो विस्तार है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला के नाम पर पड़ा है। आपको ध्यान में रखना है कडप्पा क्रम क्यों पड़ा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिला है। ठीक है, इसी के नाम पर कडप्पा क्रम की चट्टान पड़ा है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34, कडप्पा क्रम की चट्टानों में निम्न में से क्या पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गए होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। कडप्पा क्रम की चट्टान जो कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो ठीक उसी प्रकार ये कहा गया है कि कडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है। तो कडप्पा क्रम की चट्टानों में जो पाया जाता है इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो कडप्पा क्रम में बलुआ पत्थर भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है, संगमरमर भी पाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 35, हीरा कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार इसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उसी क्वेश्चन को पढ़ना है, उस ऑप्शन को आपको पढ़ते भी जाना है, साथ में याद भी करते चले जाना है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर बी महानदी घाट, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी घाट, ऑप्शन नंबर डी पेन्नार घाटी। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा। ठीक है, तो हीरा कहाँ पाए जाते हैं, गोलकुंडा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुडप्पा क्रम के चट्टानों के बाद
किस क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म रहित चट्टान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यान से समझना कि ये बोला गया कि कुड़प्पा क्रम की चट्टान जैसे समापन हुआ या जैसे उनके अगले क्रम में कौन सा चट्टान बना है, ऐसा आपको पूछा गया है, ठीक है। इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, ठीक है। विंध्यन कडप्पा क्रम के चट्टानों के बाद जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए परतदार चट्टान, ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म रहित चट्टान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, मेरे साथ क्वेश्चन को याद भी करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है आपको याद कराना है, ठीक है। आपकी सफलता को बहुत ही करीब लाना है, आपके मंजिल के करीब ले जाना है, हमारा ये उद्देश्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परतदार चट्टान, ठीक है। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं परतदार चट्टानें हैं। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 38, जल निक्षेपों द्वारा किसका निर्माण हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, ऑप्शन नंबर बी टर्सरी, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, ठीक है। तो जल निक्षेपों द्वारा किसका निर्माण हुआ है? तो जल निक्षेपों के द्वारा विंध्यन का निर्माण हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, विंध्यन क्रम की चट्टानों का नाम किस पर्वत के नाम से पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने दिमाग लगाइए कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है किस पर्वत के नाम पर पड़ा है। आप ऑप्शन देखकर जो है अंदाज़ा लगा लीजिए और तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में जो है आंसर लिखते चले जाएंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विंध्यन पर्वत के नाम पर पड़ा, ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत के नाम पर पड़ा, ऑप्शन नंबर सी अरावली, ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, आई होप आपको पता लग गया होगा, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, ठीक है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो नाम है विंध्यन पर्वत के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 40, विंध्यन पर्वत में कौन से खनिज मिलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो विंध्यन पर्वत में कौन से खनिज मिलते हैं, इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर बी चीनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी क्वार्टजाइट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको आंसर पता हो तो आंसर को कमेंट में लिखते चले जाएंगे, मेरे साथ तो याद बिल्कुल करते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विंध्यन पर्वत में बलुआ पत्थर भी मिलता है, चीनी मिट्टी भी मिलती है, क्वार्टजाइट भी मिलता है, और कहने का मतलब ये चीज़ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 41, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोलोमाइट खनिज किस क्रम के चट्टानों में मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, ऑप्शन नंबर बी टर्सरी, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी आर्कियन। आई होप आप अगर 41 क्वेश्चन तक मेरे साथ मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छा जुनून है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, ठीक है। आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए बहुत ही टफ लग भी रहा होगा, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, और आपके बारे में समझ भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आजकल क्वेश्चन जो है इतने ईजी नहीं देते, इसलिए हमने आपके लिए जिस तरह के सेट आपके लिए जो बोर्ड करता है उसी उम्दा लेवल के, उसी जो हाई लेवल के क्वेश्चन आपके लिए सेट किए गए हैं, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 42, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली का जो लाल किला है किस पत्थर से बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कम से कम आपको नॉलेज भी होना चाहिए और आपको एक अच्छा जानकारी भी मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर जो वो बी है संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी जो है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर। तो दिल्ली का जो लाल किला है बलुआ पत्थर से बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर है 43, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांची का स्पूत, ध्यान रखना है कि सॉरी मिस प्रिंट हो चुका है, रांची लिखा चुका है। आपको मैं क्वेश्चन जो है पढ़ रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। सांची का जो स्तूप है किस पत्थर से निर्मित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सांची का स्तूप है वो है बलुआ पत्थर से बना गया है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सांची का स्तूप जो है बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 44, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किस युग के बीच हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग, ऑप्शन नंबर बी पेलियोसिन से पर्मियन युग, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आजकल के, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी, चाहे सीजी व्यापम हो, क्योंकि इतना सरल अब देता नहीं है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण जो है कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग के बीच हुआ है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 45, किस क्रम की चट्टानों में पौधे एवं जंतुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए गोंडवाना, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी आर्कियन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पौधे एवं जंतुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 46, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कार्बन युक्त चट्टानें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी टर्सरी, ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना, ठीक है। तो कार्बन युक्त जो चट्टान है उसका नाम है गोंडवाना। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 47, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टानें, ऑप्शन नंबर बी परतदार चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टानें, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 48, भारत का कितना प्रतिशत कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। भारत का कितना प्रतिशत जो कोयला है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है? इसका आप ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 98%, ऑप्शन नंबर बी 97%, ऑप्शन नंबर सी 96%, ऑप्शन नंबर डी 100%, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 98%, ठीक है। भारत में जो कोयला मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में वो 98% मिलता है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 49। अभी तक जितने भी लोग मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, अभी तक आपने बहुत नए नए टर्म्स, नए नए टर्मिनोलॉजी, नए नए शब्द सुने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के लेंदी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ेंगे, जीवाश्म की अधिकता किस चट्टान में पाई जाती है या किस चट्टान में होती है? ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना, ऑप्शन नंबर बी धारवाड़, ऑप्शन नंबर सी कडप्पा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गोंडवाना, ठीक है। तो जीवाश्म की अधिकता जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 50। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो आप बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर बहुत ही अच्छा पेशेंस है, बहुत ही अच्छा आपके अंदर कर गुजरने की क्षमता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। लावा समूह की चट्टानों को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए दक्कन ट्रेप, ऑप्शन नंबर बी विंध्यन, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दक्कन ट्रेप। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उम्दा लेवल के है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजेबल फुल वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आपके 50 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर आप इसका कोर्स परचेस करना चाहते हैं, फ्री में PDF पाना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर में जा करके योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ जानकारी के लिए हमें संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।